जो देश में अगर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को बजट पे फंडिंग करती है तो LIC करती है, दूसरी कोई संस्था नहीं। तो ऐसे कंपनी जो मतलब सोने का अंडा दे रहा है, ऐसी कंपनी को भी विनिवेश करना है। हम सोचते जो पता नहीं हम लोगों की समझ से परे आप तो एक जगह ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन कर चुके हैं, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में ऑलरेडी प्राइवेट प्लेयर्स है। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल द्वारा LIC में IPO लाने के भारत सरकार के निर्णय के विरोध में एक दिवसीय जिला स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। आज के अधिवेशन में LIC में IPO लाने का जोरदार विरोध किया गया। अधिवेशन में विमर्श का आरंभ करते हुए संघ के संयुक्त सचिव श्री सुमित कुमार सिन्हा ने कहा कि IPO के माध्यम से LIC के शेयर को बेचना देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। ज्ञातव्य हो कि आज़ादी मिलने के समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। देश के विकास के लिए पैसे की जरूरत थी। उस समय देश के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन 1956 में संसद के एक विशेष अधिनियम में किया गया था। लोगों के कल्याण के लिए लोगों का पैसा और इस देश में सभी के लिए जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि के लिए LIC का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया था। इस मौके पर निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी उपस्थित हुए और LIC के कर्मचारियों को संबोधित किया। यहाँ धनबाद जिले में आज पूरे हजारीबाग जोन का LIC के कर्मचारी संघ का सम्मेलन हो रहा है। इसमें फरवरी में जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है जो IPO लाने की बात, LIC देश की सार्वजनिक सबसे बड़ी सार्वजनिक उद्योग है और गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा देती है। ऐसी संस्थाओं को भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने की सोच रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं और पूरे देश के कर्मचारी इसके विरोध। अधिवेशन में जो कि ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के द्वारा बुलाया गया है, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस साल के बजट भाषण के दौरान माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि LIC का विनिवेशीकरण होगा। तो भाषा की चतुराई है, विनिवेशीकरण और निजीकरण में उन्होंने फ़र्क किया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर LIC के पॉलिसी होल्डर्स, प्रीमियम पेयर और एजेंट और ऑफिसरान सारे लोगों की ये समझ है कि इस IPO के बहाने LIC जैसी बहुमूल्य कंपनी को, जो कि देश के बड़े भाग के वित्त को संभालती है, SBI के बाद सबसे बड़ी वित्तीय कंपनी LIC को निजी हाथों में देकर निजी मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि ये वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए किया गया है। वित्तीय घाटे हुआ क्यों है, सरकार इस पर कोई बहस नहीं करना चाहती है। सरकार चोर रास्ते से फाइनेंशियल बिल में LIC के एक्ट्स में अमेंडमेंट कर ये करना चाहती है। ये क्यों करना चाहती है? सरकार की शायद ये फितरत हो गई है, इस सरकार का ये चरित्र है कि जिस तरह से कृषि कानूनों को भी वो बगैर बहस के पारित करवाती है, बगैर बहस के खारिज करवाती है, इस IPO को भी हमारे आंखों में धूल झोंक कर उसको पास करवाना चाहती है। इस जिला स्तरीय अधिवेशन में सारे स्टेक होल्डर्स की ये एक समझ बनी है कि ये IPO जो है वो गैर जरूरी है, हानिकारक है और देश हित में नहीं है। तो इस IPO का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं।